दोस्तों, अब हम एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको रिन्यूअल में दिक्कत आती है करने में। और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, फार्म जो है आपका छूट जाता है, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अपना फार्म को रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर फ्रेश करना चाहते हैं, तो उनको एक डाउट रहता है कि हम रिन्यूअल करें या फ्रेश करें। तो इनकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि उनको फ्रेश करना चाहिए, रिन्यूअल करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन इस पे अप्लाई होती हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप फार्म को रिन्यूअल करें या फ्रेश करें। तो एक फार्म हम लास्ट में आपको जो है रिन्यूअल करके भी दिखाएंगे, जो ईएमए का होगा कि ईएमए का फार्म किस तरीके से आप रिन्यूअल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिन्यूअल जो है फार्म कौन कौन जो छात्र हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक आपने आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक कोर्स होता है, जैसे एक हाई स्कूल कोर्स हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, पोस्ट मैट्रिक कोर्स हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट में जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है जैसे फ्रेश। तो फ्रेश में यहाँ पर लिखा है प्री स्टूडेंट लॉगिन। तो ये जो प्री स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर जो है जितने भी हाई स्कूल के कोर्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर जो फ्रेश के जितने भी इंटरमीडिएट कोर्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर दिन। तो जो इंटरमीडिएट से जो कोर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। अगर आप जैसे मान लो अपने स्टेट से अदर स्टेट में पोस्ट मैट्रिक के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है। इसी प्रकार ये होता है रिन्यूअल के लिए। तो दोस्तों, रिन्यूअल किन को करना चाहिए और फ्रेश किन को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स, जैसे हाई स्कूल का कोर्स हुआ, तो हाई स्कूल में जैसे 2 क्लासें होती हैं कोर्स में, जैसे 9th और 10th। अगर आप पहली साल 9th में जैसे भर रहे हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है। जैसे 9th में भर रहे हैं तो आपको फ्रेश करना है, और 10th में भरना है। अगर आपने पिछले साल जैसे कोई फार्म ऑनलाइन करा रखा है तो उसी फार्म से आपको 10th में रिन्यूअल करना है। और पहली साल अगर आप करेंगे तो उसको आप जैसे 9th में करेंगे, पहली साल जैसे 9th में आपने एडमिशन लिया तो आप 9th में पहली साल करेंगे, तो आपको फ्रेश करना है। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि जैसे मुझे पोस्ट मैट्रिक में फार्म को करना है तो उसमें सो 3 सालें या 4 सालें होती हैं, तो उसमें किस तरीके से क्या हर साल मुझे रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हाँ, आपको पहली साल जब आप एडमिशन लें, जैसे बीए या बीएससी में एडमिशन लें, पहली साल आप अगर आप फार्म भर रहे हैं तो उसमें आप पहली साल क्या करेंगे, फ्रेश करेंगे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर आएगी तो उसमें आप पहली साल का जो फार्म है उसको आपको रख लेना है, और सेकेंड साल जब आप एडमिशन लेते हैं या फार्म स्टार्ट होते हैं तो आपको सीधे सीधे उसी फार्म से जो है उसको रिन्यूअल कर देना है। अब आपको हम बता दें कि जब आप रिन्यूअल करते हैं, जैसे आप जैसे 10th का रिन्यूअल करते हैं तो आप सीधे यहाँ पर रिन्यूअल सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट पे यहाँ से कर देंगे। अगर आप इंटर के लिए करते हैं, 12th के लिए करते हैं, तो आप रिन्यूअल पे आएंगे, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट से स्टूडेंट से रिन्यूअल कर देना है। दोस्तों, पिछली साल का फार्म जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो दिख जाती है। उसी से आपको जो पूरा फार्म जो है वो रिन्यूअल कर देना है। उसके बाद इसी तरीके से जैसे इंटर से ऊपर हैं, जैसे बीए बीएससी में है, जैसे सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो पिछली साल का आप सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और यहाँ से रिन्यूअल कर दीजिए। और जब आप रिन्यूअल करेंगे तो एक बात और आप ध्यान रखें, जब आप पहली साल अपना जो यानी किसी कोर्स में पहली साल आप जब फ्रेश करें तब आपको एक पासवर्ड जो है बनाना पड़ता है। तो वो पासवर्ड आपको अगली बार जब आप रिन्यूअल करेंगे फार्म को, तो वो पासवर्ड आपको जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो वो आप कहाँ से लाएंगे, तो वो आप ध्यान रखें। अगर आपको जो है पासवर्ड आपके पास है तो और अच्छा, अगर नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, मगर फॉरगेट की जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो होती है। तो इसलिए आपको जो है उस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिखा है जैसे नवीनीकरण रिन्यूअल के छात्र सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरें। तो यहाँ पर जो है रिन्यूअल में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, सीधे आपको क्या करना है, पिछली साल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लीजिए और सीधे यहाँ से रिन्यूअल पर आइए। और सीधे जैसे हम ईएमए का करेंगे तो सीधे हम पोस्ट मैट्रिक अदर दिन पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इनकी, और जो पासवर्ड मैंने पिछली साल बनाया था और वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डालेगा, सीधे सीधे आप जो है इसको लॉगिन करके भर दीजिए। और यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखें, अगर आपके पास पासवर्ड जैसे पिछली साल आप भूल गए हैं, लिख के नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सीधे यहाँ पर आना है, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक।
आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से आप तो आपको यहाँ पर जो है पिछली वर्ष का यानी यहाँ पर लिखा है 2023-24, जैसे अभी चल रहा है 2024, तो ये सत्र चल रहा है 2024-25, और पिछली साल का जो सत्र है वो 2023-24 है। तो आपने पिछले साल जो भी फार्म किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डायरेक्ट डाल देना है। और डालने के बाद जन्मतिथि डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पिछले साल जिस साल आपने जैसे पास किया था तो वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ईयर भी डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और पासवर्ड पुनः प्राप्त पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है एक सिस्टम से ऑटोमेटिक जो पासवर्ड है वो बनाकर दे दिया जाएगा। उसी पासवर्ड को आपको यूज करके दोबारा से आपको यहाँ से लॉगिन करना है। आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आना है, फिर से आप यहाँ पर आना है और सीधे यहाँ पर आकर जो पासवर्ड आपको जो है वो दिखाई दे और वही पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप सीधे यहाँ से जो है वो पासवर्ड फॉरगेट करके भी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको रिन्यूअल में दिक्कत आती है करने में, और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, फार्म जो है आपका छूट जाता है, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो मित्रों छोटी छोटी बातें, जैसे कि आप जब पहली साल आप फ्रेश कोई भी स्कॉलरशिप का फार्म भरें, तो अगर आपका उसमें जो है बिल्कुल न्यू फार्म भर रहे हैं तो आप बिल्कुल न्यू आय प्रमाण पत्र ही उसमें लगाएं, न्यू डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं। क्योंकि अगर आय प्रमाण पत्र आपका जो है जैसे मान लो आपका उसमें 1 साल रह गया है, ठीक है, अगर आप फ्रेश वाला उसमें लगा देते हैं आय प्रमाण पत्र, तो क्या होगा कि आप जो है वो नेक्स्ट ईयर जब आप दूसरी साल उसमें जब फार्म ऑनलाइन करेंगे और उसमें जो है आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वो आपका काम नहीं करेगा। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि आप जब फार्म के करेंगे तो उसमें आपका वो चेंज नहीं होगा, तब आपको जो है वो परेशानी होने वाली है। तो आप बिल्कुल जब भी कोई भी कोर्स स्टार्ट हो तब आप बिल्कुल न्यू लगाएं, भले चाहे वो आप 1 साल उसको लास्ट में ना यूज कर पाएँ। जैसे 9th में आप जो है वो फ्रेश कर रहे हैं तो आपको 10th में आवश्यकता होगी कि आप उसको रिन्यूअल करें, तो आप बिल्कुल नया बनवाएं। उसके बाद जब आप इंटर में यानी इंटरमीडिएट कोर्स में पहुँचे तो आप 11 में बिल्कुल नया बनवाएं और उसको लगाएं, तो वो 2 साल काम कर जाएगा। अगर आप वही लगा जैसे 9th वाला लगा देंगे तो आप 3 साल में मान्य होगा, तो आप लास्ट साल नहीं भर पाएंगे। तो और उसमें रिन्यूअल में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप जो है उसमें चेंज डॉक्यूमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है। इस साल वेबसाइट में दिया है मगर जो है कोई भी करेक्शन जो है वो उसमें नहीं हुए हैं। अगर आगे चल के होते हैं तब आप जो है वो कोई सा लगाते रहें वो लग जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको फार्म एमए का किस तरीके से रिन्यूअल करना है, तो मित्रों छात्र किस तरीके से जो अपना फार्म है उसको रिन्यूअल करेंगे, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से उनको पिछले साल का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर जो है पासवर्ड आप डाल देना है। अगर पासवर्ड नहीं पता तो मैंने बताया था किस तरीके से आपको फॉरगेट करना है। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सीधे कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे और आपको जो है पूरा सभी स्टेप जो यहाँ पर फिल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर NPCI जो आपको जो वेरीफाई कराना है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे BR सॉरी लिख के आता है, फिर से हम लॉगिन करेंगे तो फिर से हम जाएंगे उसी तरीके से रिन्यूअल पे जाएंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन करके इसको फिर से हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर जो है कभी कभी जो है पेज कट जाता है और आपका जो NPCI है वो वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पेज कट गया था मेरा वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है। आपको 2-3 स्टेप सिर्फ जो है फॉलो करने पड़ते हैं, आपका जो फार्म है हो जाता है। आप देख सकते हैं कि NPCI पे जैसे हम क्लिक करते हैं फिर से दोबारा से, अब जो है यहाँ पर NPCI पर टिक लग चुका है, अब जो है NPCI वेरीफाई हो गया है। अब आपके जो है वो सभी टिक जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको फार्म जो है संशोधन करने के लिए देता है तो कभी कभी क्या होता है हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे इन्होंने आप देख सकते हैं प्रिंट जो है वो निकाल के मुझे दे दिए। कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको 2-3 स्टेप जो है फॉलो करने पड़ते हैं, आपका जो फार्म जो है रिन्यूअल हो जाता है। इसी प्रिंट को आपको जो है सस्ता जमा करने हेतु आपको प्रिंट निकाल के रख लेनी है। यहाँ पर नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टेटस में पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, तो आपका जो फार्म है इंस्टीट्यूट लेवल पर पहुंच चुका है। उसके बाद यहाँ से आप चेक करंट स्टेटस चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फार्म है कहाँ पर पहुँचा है। तो अभी तो सीधे सीधे दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी
अभी आपका जो फार्म है वो स्टेटस जो है पेंडिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे है। तो जब जो आपका कॉलेज से वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पर जो है करंट स्टेटस में भी शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको जो है रिन्यूअल करना है दोस्तों। रिन्यूअल करने में कोई प्रोसेस जो है वो अदर नहीं होता है। तो मित्रों, आज आपने देखा किस तरीके से आप पूरी तरीके से रिन्यूअल को कर सकते हैं और किसको किसको रिन्यूअल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।